जूना अखाड़ा है और जूना अखाड़े में महाराज श्री जब जिस वक्त विराजमान थे वहाँ उस अखाड़े की व्यवस्था और अखाड़े में मानने वाले लोग, श्रद्धा रखने वाले लोग, संत महात्मा देश से विदेश से ऐसा जमावाड़ा रहता था कि मैं महाराज स्वामी हृदयानंद जी महाराज के पास जब कभी मौका मिलता था तो जीवन नगर में हम बैठते थे तो महाराज जी कुंभ की चर्चा किया करते थे और उस वक्त इस प्रकार का भक्तों का आकर्षण रहता था महाराज जी के एक झलक पाने के लिए। वो कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखो चित लाल और लाली देखन मैं चलई और मैं भी हो गई लाल। जिस जीव को भी आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज की एक झलक मिली है उसके जीवन में ऐसी रोशनी है, शाश्वत रोशनी है कि आज भी वो उन पलों को, उन क्षणों को याद करता है और याद करके आनंद से वशीभूत हो जाता है। तो महापुरुष जो समय समय पर आते हैं और इस भूमंडल पर ज्ञान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से सारे समाज को रोशनी देने का कार्य उनके आशीर्वाद से मिलता रहा है। तो महाराज श्री जो आचार्य महामंडलेश्वर महाराज जी का जो हम तिथि आज 25वां निर्वाण दिवस मना रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और माँ त्रिकुटा के चरणों में बैठकर ये बहुत बड़ा माँ जी की कृपा है। और विशेषतर मैं कहूँगा कि स्वामी हृदयानंद जी महाराज जो कुछ ना कुछ साल में करते ही रहते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई ऐसा कार्य में वो लगे ही रहते हैं। क्योंकि मैं भी आपको काफ़ी बाल्यावस्था से जब से संत बना हूँ, चोले में हूँ, तब से मेरी आपकी मित्रता है। तो कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो, कहीं यज्ञ हो, कहीं कोई कथा हो, कहीं कोई एकल विद्यालय का कार्यक्रम हो, कभी कोई हनुमान जी का बड़ा उत्सव हो, तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। इससे यही मालूम पड़ता है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं उन गुरुदेव की कृपा उन पर किस प्रकार न रही होगी। और जो जीव उनके शरणागति में आया होगा, जो व्यक्ति उनको सानिध्य प्राप्त हुआ होगा, मैं समझता हूँ उसका लोक में भी मंगल है और परलोक में भी मंगल है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हुए हैं। तो मैं उन सबको याद करके उनको प्रणाम करता हुआ और यहाँ मंच पर जितने भी हमारे संत वृंद आचार्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं, क्योंकि सभी के नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ, फिर भी मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसी तरह जम्मू कश्मीर की भूमि में, पृथ्वी में आप आते रहें और हमारे स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज ऐसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करते रहें। हमारे बीच में हमारे सीओ साहब जो बैठे हुए हैं, ये जम्मू डीसी भी रहे हैं और बड़े ही कर्मठ और समर्पित हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू में रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे बीच में माता वैष्णव के जो मेंबर हैं, हमारे आज के अध्यक्ष हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि वंदन है, सभी को प्रणाम है। और मैं स्वामी जिनका हम 25वां ये दिवस मना रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना और प्रणाम करता हूँ कि महाराज जी पर और सभी भक्तों पर इसी तरह आशीर्वाद बना रहे कि सबके जीवन में सुख हो, शांति हो। इतना कह के ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, माता वैष्णो मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। अभी आप श्रवण कर रहे थे महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज जी, जो पुरानी मंडी जम्मू से हैं। तो इन्होंने अपना उद्गार, अपना हृदय का भाव महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया, जो सराहनीय है।
अब मैं प्रार्थना करता हूँ अगले इसी श्रृंखला में हमारे बीच में आए हुए हैं इंदौर से महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज, जो बड़े ही मधुर वक्ता हैं, बड़े ही सौम्य सरल स्वभाव के हैं, बड़े ही विद्वान हैं और विद्वानों से ये पृथ्वी पूज्य है। महाराज, राजा अपने देश में पूजा जाता है लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। इसलिए हमारे बीच में जितने भी संत बैठे हुए हैं, जितने भी महामंडलेश्वर महंत संत बैठे हुए हैं, सभी बड़े बड़े विद्वान हैं, दूर दूर से पधारे हैं। आप सब जिनका दर्शन कर रहे हैं, सब बड़े दूर दूर से पधारे हुए हैं और मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए महाराज श्री प्रणवानंद जी सरस्वती जी महाराज का हम आशीर्वचन लेते हैं। महाराज श्री प्रणवानंद जी महाराज। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमसिद्धय प्रातस्मरणीय अनंत श्री, जिनकी रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं, ऐसे श्री पंचायती अखाड़ा जूना अखाड़ा आचार्य पीठाधीश्वर महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करता हूँ। त्रिकुट माँ जगदम्बा पराम्बा, जिनके आंचल में हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को नमन। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनके प्रकाश में, जिनके सानिध्य में आप ये विशाल संतों का संग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे हमारे परम पूज्य अनंत श्री परम पूज्य महाराज श्री के हृदय दीप आप बोलते कि नहीं? जब आश्रम का नाम मैंने पढ़ा हृदय दीप, तो मैं सोच रहा था कि किनका हृदय और कौन से दीप। तो ये हृदय हमारे जो बड़े महाराज, उनके हृदय है। और नाम भी जो उनका महाराज श्री का रखा है, शायद उसीलिए आपने चुना होगा कि महाराज श्री के हृदय के रूप में स्वामी श्री जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। मंच के सभी पूज्य संतों को और प्रतिष्ठित यहाँ के नागरिकगण। एक बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कही, हमारे उपनिषदों में एक वचन भी आया है, तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। हमारी भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि है और जब ये स्वयं के लिए खोज के लिए निकल पड़ती हैं तो एक मार्गदर्शिता के रूप में गुरु को खोजना हम चाहते हैं। वो बहुत भाग्यशाली हैं जिसको अच्छे गुरु मिले, मार्गदर्शिता मिले। श्रुति में कहा समित पानी होके गुरु के पास जाना चाहिए, और इसी की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने की, तद विज्ञान तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
भगवान ने गुरु के पास कैसे जाना चाहिए इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हम गुरु के पास जाते हैं, लेकिन उसका जो तरीका है, हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं वो करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिस तरीके से हम उसको करते हैं वो तरीका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के कृति को, कर्म को उसका तरीका महत्वपूर्ण बनाता है। आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, भजन करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से करते हैं, और वो तरीका ही हमारे करने को महत्वपूर्ण बनाता है, और वो करना हमारा सफलता तक हमको पहुंचाता है। तो भगवान ने तरीका बताया, बड़ा सूत्रात्मक और एक शिष्टाचार। ये सबके साथ आप जहाँ भी अपने से बड़े सीनियर के पास जाते हैं तो कौन सा तरीका होना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा भारतीय जो अभिवादन है, भगवान ने कहा प्रणिपात। सबसे पहले जब गुरु के पास जाए तो हम अभिवादन करें। जो आपका अभिवादन का तरीका, हाथ जोड़ते हैं, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे हैं तो वह साष्टांग दंडवत भी हुआ। तो सबसे पहला जो सूत्र है, गुरु के पास जाए तो अपने भीतर की श्रद्धा की अभिव्यक्ति हम अपनी क्रियाओं के द्वारा, सर्वप्रथम जो परिचय, व्यक्ति का सर्वप्रथम जो परिचय उसके अभिवादन के तरीके से मालूम पड़ता है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जब जाते हैं और जो सर्वप्रथम आप उनके साथ संपर्क करते हैं वो आपके लिए बहुत मूल्यवान होता है, और वो तरीका ही आपके अस्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, सूचना परिचय हुआ करती है। आप गुरु के पास गए और यूँ आप ऐसे खड़े रहे या आप किसी अन्य तरीके से अपने आप को प्रकट किए तो वो तरीका आपके योग्य होने में प्रमाण नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहला तरीका प्रणाम, अभिवादन, और दूसरी बात सेवा, और तीसरी चीज है परिप्रश्न। पहला अभिवादन, अपने होने की सूचना, अपना अस्तित्व, और उसके बाद फिर सेवा। आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके बदले में कुछ चुकाना पड़ता है। वो सेवा एक चुकाने का, उस मूल्य को चुकाने का एक तरीका है। ये बहुत वृहत सूत्र हैं, बहुत समय कम है। और तीसरी जो चीज़ है, भगवान ने कहा फिर आप अपने मन की कोई चीज़ पूछ सकते हैं, कोई आप जानना चाहते हैं उसको आप प्रकट कर सकते हैं। ये तीन सूत्र गुरु के पास जाने के, ये सबके लिए यूनिवर्सल है। आप गुरु के पास जाए तो सादर प्रणाम, उसके बाद सेवा। हम अपने पूज्य स्वामी जी महाराज में ये तीनों चीज़ें हमको मालूम पड़ती हैं। कल यहाँ पर वो कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम कल का, और इतने उत्साह में थे हमारे स्वामी जी महाराज। और स्वामी जी महाराज ने एक वाक्य बोला, वो मैं बाद में भी कमरे में जाके याद किया। स्वामी जी ने कहा कि किसी ने बोला कि बहुत अच्छा हो रहा। अरे बोले हम तो किसके शिष्य हैं? बोले हम लोकेशानंद जी के शिष्य हैं। बोले क्या समझते हो हमको? और जब महाराज जी ने ये वाक्य बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि स्वामी जी उनके बगल में बैठे हैं। वो 25 साल का जो डिस्टेंस वो 25 साल का जो डिस्टेंस अच्छा 1 मिनट बाकी है मेरा। 1 मिनट बाकी महाराज, आपके 2-3 मिनट बाकी है। अच्छा ठीक। तो स्वामी जी ने जो वाक्य बोला कि हम नाम लिया स्वामी जी ने, क्योंकि नाम तो भगवान का भी लिया जाता है, और मेरे को समझ में नहीं आता है कि गुरु का नाम क्यों नहीं लिया जाता है। सम्मान के लिए नहीं लिया जाता होगा। स्वामी जी ने जैसे बोला वो वाक्य कि हम लोकेशानंद जी के शिष्य हैं, क्या समझते हो, तो वो 25 साल का जो डिस्टेंस था वो एक ही वाक्य में खत्म कर दिया। और ऐसा लगा कि महाराज जी आज भी हमारे बीच में गुरु बहुत महान है।
आप श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। लेकिन शिष्य को महान होना आवश्यक है। जो गुरु की महानता है उसको प्रकट करने के लिए भी शिष्य होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज न होते तो शायद विवेकानंद जी महाराज जी को जानने वाले इतने लोग नहीं होते। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 शिष्य बनाए, और वो 4 शिष्य हम लोग शिष्य बनाने से चूक जाते हैं और इसीलिए गुरु खो जाता है। आप अपने बेटे को नहीं बनाओगे तो पिता खो जाता है, वो परंपरा खो जाती है। और जो गुरु शिष्य बनाने से वंचित हो जाता है वो गुरु खो जाता है। इसलिए गुरु की जो सफलता है वो योग्य शिष्यों के निर्माण में है। और आज हमारे स्वामी जी महाराज, इनके बीच में आने के बाद मालूम पड़ता है आप कितने बड़े और कितना काम कर रहे हैं। और ऐसे महापुरुष को गुरु ने पैदा किया तो आप समझ सकते हैं कि वो महापुरुष कितने रहे। वो सूर्य की तरह प्रकाश था उनके अंदर, वो बड़े ही अद्भुत संत थे, साधु महात्माओं के प्रेरणा स्रोत, वो क्रिएटर थे, साधु महात्माओं को बनाते थे, वो दीक्षा देते थे। तो ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। और पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज जो आपके सामने विराजित हैं, आप सबके गुरु हैं और इनके प्रति आस्था, ये 3 चीज़ें आपको रखनी चाहिए। नमन, अभिवादन, क्रियाओं में शिष्टाचार, और दूसरा सेवा। आप जो सेवा कर सकते हैं, सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। एक छोटी सी बात मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हमारे स्वामी जी महाराज के बारे में बोल रहे हैं, अभी दिव्य पुरुष यहाँ, सेवा, हमारे सनातन धर्म में सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। आप अपने गुरु की सेवा, आप भगवान की सेवा, आप माँ की सेवा, आप जो भी सेवा करते हैं, आपके लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। आप से जब सेवा करते हैं, आपके अंदर सेवा के लिए त्याग चाहिए। बिना वैराग्य आदमी सेवा नहीं कर सकता है। आप 10 रुपये कहीं छोड़ना चाहते तो वैराग्य के बिना आप नहीं छोड़ पाओगे। आदमी भगवान के पैसे के प्रति आशा हो तो वो देखता है सबसे छोटा कौन सा है। और आपको यदि छोटी नोट ना मिले हो तो आप ऐसे हाथ जोड़ लो, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए दिल, उसको वैराग्य चाहिए। सेवा में देना। तो आप ये 3 सूत्र याद रखें भगवान के, अपने जीवन में सदाचार, शिष्टाचार और प्रणाम, विनय, सेवा, और उसके बाद फिर आपका सत्संग, ये परिप्रश्न है सत्संग के अंतर्गत है। तो ये तीनों सूत्र हमारे स्वामी जी महाराज में हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उस दिव्य विभूति को प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी आपने महाराज श्री महामंडलेश्वर प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज के उद्गार वचन सुने। तद्विद्भि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा पर महाराज जी ने जोर दिया। और स गुरु में वाविगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ पर महाराज श्री का विशेष उद्देश्य है कि गुरु की पहचान क्या है। हम जाते तो हैं, प्रणिपात भी होते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन गुरु की पहचान क्या? बोले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ भी कह सकते थे, श्रोत्रियम विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? तो श्रोत्रियम विशेषण इसलिए दिया, अपना उद्धार तो कर सकता है, लेकिन हृदय में बैठे हुए शिष्य का जो शंका है उनका समाधान बिना श्रोत्रिय हुए नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव कैसे होने चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। तो ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनकी हम रजत जयंती महाराज श्री के चरणों में, अभी आपने महाराज श्री प्रणवानंद सरस्वती महाराज, इनका आशीर्वचन श्रवण किया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी श्रृंखला में हमारे बीच पधारे हुए हैं रुड़की से और महामंडलेश्वर श्री 1008
यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बहुत समाज सेवा भी करते हैं। और मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ 10 मिनट में अपना वक्तव्य हम सबके बीच में आशीर्वाद के रूप में देंगे। महाराज श्री विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासवः यद्भद्रं तन्न आसवः आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि ततखिलम संभव तब आराधना। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। जब क्रिकेट का मैच होता है तो धुरंधर बल्लेबाज होते हैं, वो सबसे पहले उतारे जाते हैं और बाद में फिर हम जैसे, हमारे जैसे हृदयानंद जी महाराज जैसे रह जाते हैं। चल गए तो चल गए और नहीं तो अपना। लेकिन पूरी पारी को संभालने के लिए महाराज जी, हमारे बहुत ही आदर के योग्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज यहाँ विराजित थे। जिस प्रकार से सबरी को जब तक राम नहीं मिले तब तक दंडकारण्य के कोई भी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी ये नहीं जान सके कि ये साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति है। ऐसे ही हमारे विश्वेश्वरानंद जी महाराज धर्म के लिए कितने समर्पित और कितने छुपे भाव से रहते, पता भी नहीं लगता कब इन्होंने धर्म के लिए किसकी कहां क्या मदद कर दी। अद्भुत समर्पण इनका है। मैं नमन करता हूं ऐसे महापुरुषों को। सबरी की बात आई तो अभी हमारे शंकरानंद जी महाराज मुंबई से पधारे माटुंगा। ये माटुंगा सबरी के गुरु श्री मतंग ऋषि जी का स्थान है। आप वहां के पीठाधिपति हैं। ये तो अंग्रेजों ने माटुंगा कर दिया, मतंग को माटुंगा किया शब्द को। महाराज जब रावण ने तप किया है और बड़ा भयंकर तप किया, ना भूतो ना भविष्यति, जिस प्रकार से हमारे पूज्य महाराज जी के लिए कहा जा रहा था। कई बार व्यक्ति से पद की शोभा होती है और कई बार पद से व्यक्ति की शोभा होती है। तो जूना अखाड़े का आचार पद सुशोभित हुआ लोकेशानंद जैसे महापुरुष जी के बैठने से, और उस पद पर उनके बाद जो बैठा वो पद ही इतना सिद्ध हो गया कि वो व्यक्ति अपने आप प्रसिद्ध हो गया। हमारे गुरु भाई आजकल अवधेशानंद जी बैठे, पद से सुशोभित हो गए। रावण ने जब तप किया, भयंकर तप किया, इतना भयंकर किया कि ब्रह्मा जी मजबूर हो गए वरदान देने को, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि सामने रावण है। देखिए दादाजी की हिम्मत नहीं पड़ रही पुत्र के सामने जाने की, तो शंकर जी को साथ लिया है। मानस में आया, मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीना। लेकिन रावण रावण है, उसने देखा कि सामने आ रहे हैं, एक 4 मुंह वाला है, एक पंचानन है हमारे महादेव, 4 और 5 9। बोले कोई खतरा नहीं, हमारे तो 10 हैं। आए, वरदान मांगा। रावण ने कहा मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ हो,
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और अंतर ध्यान तुरंत कभी कुछ और मांग बैठे, चल दिए कि मनुष्य के हाथ होगी। लेकिन जो रावण के बुजुर्ग थे, मामा थे, नाना थे, परिजन थे, उन्होंने रावण को बहुत धमकाया, बड़ी गाली बकी कि नालायक तेरी बुद्धि खराब हो गई है, पत्थर पड़ गए, इतना तप किया, शरीर सुखा दिया, ब्रह्मांड डोल गया, इतना तप, और जब मांगने की बारी आई तो मनुष्य के हाथ। तो रावण मुस्कुराता है, कहता है सुनो, बेवकूफ नहीं हो, बुद्धिहीन नहीं हो, तुम क्या समझते हो, ये 2 हाथ 2 पैर आंख कान नाक का ढांचा लिए जो लोग घूम रहे हैं, इनके हाथ मृत्यु मांगी है ना, मैंने मनुष्य के हाथ मांगी है। इसलिए रावण को पराजित तो बहुत लोगों ने किया, 48 तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राटों ने 48 बार रावण को मुंह खिलाई है, लेकिन अंत नहीं कर सका। मृत्यु मनुष्य के हाथ है। वेद भगवान हम सब के लिए जब संसार में आते हैं एक ही आज्ञा देते हैं, क्या, मनुर्भवः, अरे प्राणी तू मनुष्य बन। तो क्या ये शरीर धारण करने मात्र से मैं मनुष्य नहीं हूं ना? मनुष्य कब बनेगा? जब साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में ये शरीर धारण करके आए। और उसके बाद मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का संस्कार क्या है, मनुष्य का चिंतन कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति में जब धर्म पूरी तरह से समा जाए, धर्म ही उसकी वाणी बन जाए, धर्म ही विचार बन जाए, धर्म ही आचरण बन जाए। इसलिए श्री राम को रामो साक्षात विग्रहवान धर्म। जब हम धर्म से जुड़ जाएंगे, धर्म हमारी चर्या बन जाएगा, उस दिन हम मनुष्य होंगे और उस दिन ये शरीर धारण करना भी सार्थक हो जाएगा। तब तक हम तर नहीं सकते। कई लोग कहते हैं हम तो गुरु का मंत्र ले लिया, तर लेंगे। बोले ना भैया, ये नहीं होगा। गुरु की शिक्षा पर चलना पड़ेगा। देखो, संसार में 84 लाख योनियां हैं, उनसे अतिरिक्त मनुष्य योनि नहीं, मनुष्य देह है। और 84 लाख, चाहे उसमें जल के हों, थल के हों, नभ के हों, किसी को भी तरने की चिंता नहीं है, सबको भगवान तारेंगे। जो जल में रहते हैं उनको पार जाने की क्या चिंता, वो तो पार हो जाएंगे। जो नभ में रहते हैं वो तो पंख फड़फड़ाएंगे, पार चले जाएंगे। डूबने वाला कोई नहीं है, सबकी गारंटी भगवान ने ली है। घर में रात दिन रहने वाली छपकली, मकड़ी, जिसने कभी जल को स्पर्श नहीं किया, अगर उसको भी ले जाकर आप तालाब में डालोगे तो डूबेगी नहीं, तर जाएगी, तैर जाएगी। सबको तैरना आता है। डूबता कौन है? अगर हम में से किसी को ले जाकर डाल दो तो क्या होगा? हाथी भी नहीं डूबेगा, कुत्ता भी नहीं, गाय भैंस भी नहीं। सबकी गारंटी ली है, लेकिन मनुष्य की गारंटी नहीं ली। किंतु मनुष्य को विवेक दिया, जिसकी चर्चा हमारे संचालक महोदय कर रहे थे, कि सत्संग रूपी ज्ञान की गंगा में नहाकर विवेक को प्राप्त कर और तैरना सीख। अर्थात मनुष्य का धर्म क्या है, सीख और तर जा। जिसे तैरना आ गया, जो लोकेशानंद जी महाराज, हृदयानंद जी महाराज, विश्वेश्वरानंद जी महाराज जैसे संतों की शरण में बैठकर जिसने उनकी वाणी को सुन लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया और जो चल पड़ा, वो पार हो गया। जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं। तो महापुरुषों की संगत में बैठकर बिनु सत्संग विवेक ना होई। हम मनुष्य बने, इसीलिए कहा बड़े भाग्यमानस तन बाबा। और अंत में
हम सब संतों की एक चिंता है, वो चिंता आपकी भी बने। एक विषय कह के बात को पूर्ण करता हूं। एक बार किसी को कैंसर हुआ, उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी हुई, ऑपरेशन हुआ, कैंसर का पार्ट निकाल दिया, कीमोथेरेपी हुई। हमको उस समय इतना पता नहीं था, हमने डॉक्टर को पूछा, अब तो कैंसर का ऑपरेशन हो गया, ये कीमो क्यों हो रही है? बड़ी सटीक बात कही। बोले महाराज जी, शरीर में कीमो इसलिए होती है, जिस पार्ट में कैंसर है वो तो ऑपरेट करके निकाल दिया, हटा दिया गया, लेकिन अगर कैंसर का एक भी टिश्यू दाएं बाएं रह जाएगा, पूरे शरीर में फिर से कैंसर को फैला देगा। इसलिए इस कैंसर के टिश्यूज को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। हमारी इस भारत माता, इस देश का भी, इसमें कैंसर पैदा हो गया। कुछ ऐसे विषाणु बाहर से आ गए जो कैंसर बन गए। और सन 1947 और उससे पहले भी ऑपरेशन करना पड़ा। भारत माता के 2 पार्ट निकालकर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान अलग कर दिया। आज भी दुख देते रहते। लेकिन उसके बाद जो इस देश के अंदर, इस भारत माता रूपी शरीर के अंदर जो कीमोथेरेपी होनी थी, उन टिश्यूज को नष्ट करना था, वो काम नहीं हुआ। और वो मानसिकता जिन्हें भारत से प्रेम नहीं था, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत के महापुरुष, भारत की नदियां, भारत के पर्वत, गौ माता से प्रेम नहीं था, आज वो पूरे देश में फैल गए। ये तो इस समय सौभाग्य है कि देश का राजा एक ऐसा महापुरुष आकर बैठा है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो प्रयास कर रहा है कि सोच बदले, राष्ट्रीय सोच हो, लेकिन हम सबको डॉक्टर बनना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। और धर्म उस दिन माना जाएगा जिस दिन इस वैष्णो देवी में एक भी बंदूकधारी सिपाही ना दिखाई दे। जिस दिन पावन अमरनाथ की यात्रा हो, लोग फूल लिए खड़े हों, बंदूक लिए ना खड़े होना पड़े। उस दिन माना जाएगा कि देश और धर्म की, संस्कृति की रक्षा हुई है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना महाराज जी के चरणों में। देखो, जब तक गुरु शरीर से रहता है तो या तो यत्र रहता है या तत्र रहता है, किंतु जब शरीर छूट जाता है तब गुरु सर्वत्र हो जाता है। तो महाराज जी सर्वत्र हैं। मेरी सब संतों के चरणों में विनम्र ओम नमो नारायण। सभी को प्रणाम, आपको साधुवाद। नारायण नारायण नारायण। बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज श्री का आपने अभी ग्रहण किया। मैं देखिए, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये महाराज जी ने अंतिम सूत्र दिया। इसलिए आज हम धर्म को भूलते जा रहे हैं, आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति हमें भूल जाएगी, धर्म हमें भूल जाएगा। और धर्म ने यदि हमें भूल गया धर्म, तो हम क्या हो जाएंगे भाई? अधर्मी। तो अधर्मी होना है कि धर्मी? इसलिए अधर्मी नहीं होना है, धर्मी होना है, क्योंकि हम पक्षपाती ही ठीक हैं, हमें विपक्ष में नहीं जाना है। इसलिए अब मैं प्रार्थना करता हूँ इसी श्रृंखला में महाराज श्री जो जिस कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है, यह रजत जयंती महोत्सव महाराज श्री की यादगार में, और महाराज श्री की यादगार में जो रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी श्रृंखला में जो अब हमारे बीच पधारे हुए हैं महामंडलेश्वर 1008 स्वामी श्री प्रकाशानंद जी सरस्वती जी महाराज, जो चंबा से पधारे हैं, मैं महाराज श्री से अनुरोध करता हूँ, महाराज वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, और मैं महाराज श्री से अनुरोध करता हूँ कि 10 मिनट में अपना वक्तव्य हमें आशीर्वचन के रूप में देंगे। महाराज श्री ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय देवाय श्री गुरुवे नमः।
ओम शांति 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 ही ओम। भगवान का थोड़ा नाम मेरे साथ ले लो। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंच का संचालन करने वाले को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। मंच का मंचन करना आसान नहीं होता, बड़े व्यवस्थित रूप से आपका मंचन हो रहा है। और उससे भी अधिक ज़्यादा मंच का आधिपत्य जिनको दिया गया है, ऐसे हंस वंश हतंस परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेशानंद जी महाराज, स्वामी हृदयानंद जी महाराज, अन्य संत चरण मंगलमयी माता और भद्र पुरुषों। मैं बहुत पुरानी पुरानी बातें महाराज जी की कह सकता हूँ। एक कह करके आपको आगे कहूँ। मैं अमरनाथ की यात्रा में गया था, तो जब भगवान अमरनाथ के दर्शन मैंने किए तो पीछे लौटकर जब मैं आया तो महाराज जी एक कोने में बैठे हुए थे। शरीर बड़ा कृश हो गया था उनका। मुझे याद है किशमिश मुझे उन्होंने प्रसाद में दिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ये कमजोर शरीर वाला ब्रह्मचारी के भेष में जो बैठा है, ये सबसे बड़ी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनेगा। ये मैंने नहीं सोचा। समय बीता, मिलना जुलना होता रहा। फिर मैं जब कुंभ में आया तो जबरदस्ती मुझे उन्होंने कहा कि तुमको मंडलेश्वर जूना अखाड़े का बनाना है। मैं हैरान भी हो गया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन रात रात में तैयारी की गई। हमारे जूना अखाड़े का नियम है कि इकट्ठे ही 5-5, 6-6 मंडलेश्वर बना दिए जाते, लेकिन वो उस वर्ष में अकेला ही मंडलेश्वर बना। ऐसे उदार चरित्र नाम, बड़ा उदार चरित्र था उनका। बोली में अत्यधिक मीठा रसद था उनके। बहुत विशेषज्ञ थे। गीता में एक श्लोक का आधा अर्थ है योगा कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता जो है वही योग है, और कर्म की कुशलता का अगर कोई जीता जागता स्वरूप था वो महाराज जी थे। योगा कर्मसु कौशलम, ये उनके कर्म की कुशलता देखनी हो तो केवल महाराज जी को देख। इतने अद्भुत थे वो। मायूस व्यक्ति, परेशान व्यक्ति उनके पास जाता था तो उनकी मुस्कान को देख करके उसके हृदय प्रसन्न हो जाता था। ऐसा उनका दीदार था। बहुत समय तक हम रहे, अकेले में बैठ करके भी बातें करते थे, हंसते थे। मैंने एक बार महाराज जी से कहा कि आप तो श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण। तो मैंने जब ये कहा श्री कृष्ण हो तो बोले मैं तो सुदामा हूँ। तो मैंने मजाक में कहा धन्य हो ऐसे सुदामा की। तो ऐसी बातें हम करते थे आपसे बहुत। लेकिन वो एक ही आचार्य मंडलेश्वर था, ये मैं शब्द कहता हूँ, आपको कान खोल कर सुन लो। एक ही आचार्य मंडलेश्वर था जिसको मैंने देखा। अखाड़ों का आधिपत्य आचार्य मंडलेश्वरों के ऊपर भी होता है, जैसे वो चलाएं वैसे चलते हैं। लेकिन धन्य मेरा आचार्य महामंडलेश्वर ऐसा था कि अखाड़ा उसके पीछे चलता था। वो अखाड़े के पीछे नहीं चलते थे, अखाड़ा उनके पीछे चलता था। ये मैंने आंखों से देखा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इतना निर्भीक, इतना महान पुरुष जो था, उस सदी का सबसे बड़ा महापुरुष था, जिसके हम महामंडलेश्वर थे। वो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे। हमें ये गर्व है। तो ऐसे महापुरुष के विषय में
आत्मा वही जायते पुत्र, हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मा के रूप में पुत्र ही जन्म लेता है, और पुत्रों की संख्या हमारे यहाँ 9 प्रकार की कही गई है, तो शिष्य भी तो पुत्र ही है। मुझे याद है कि जब भी आदरणीय स्वामी हृदयानंद गिरी जी महाराज को वो बुलाते थे तो कभी भी पूरा नाम नहीं लेते थे, केवल हृदय बोलते थे, केवल हृदय हृदय ऐसा बोलते थे। तो मुझे आज याद आ रहा है कि वैज्ञानिक की दृष्टि से हृदय का अर्थ है धमनियों से सिराओं की तरफ और सिराओं से धमनियों की तरफ को जो रक्त को फेंकता है उसका नाम हृदय है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में हृदय का अर्थ है अष्टाचक्रानव द्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या। जिस हृदय रूपी अयोध्या के ऊपर वास सदा परमात्मा का होता है उसका नाम हृदय है, और वो हृदय लोकेशानंद जी का है और किसी का हृदय नहीं हो सकता है। हृदय बुलाते थे तो मुझे ये शब्द याद आता है, कलेवर बदला है आत्मा तो वही है, कलेवर बदला है आत्मा तो वही है। लोकेशानंद जी की शरीर की सूरत बदल सकती है लेकिन हृदय की सूरत बदलने वाली नहीं। ऐसे महापुरुष थे। और बड़ी सुंदर बात है कि जो व्यक्ति इस संसार में आता है पाप करने भी आता है, पुण्य करने भी आता है, पर मैंने उनके मुखारबिंद से सुना कि छोटी सी भी कोई गलती किसी ने कर दी वो उसको जाने दो जाने दो, ऐसे दोनों हाथों से कहते थे जाने दो जाने दो, और क्षमा कर देते थे, ठीक है जाओ ठीक है। ऐसा स्वभाव, कीमती से कीमती वस्तु ऐसे सामान्य व्यक्ति को समर्पित करते थे। फगवाड़ा में एक सज्जन आए तो बड़ा कीमती शॉल उसके ऊपर डाल दिया। वो हैरान हो गया, ऐसा बड़ा कीमती शॉल मेरे ऊपर कैसे डाल दिया। जाओ जी हो गया जाओ। किसी वस्तु से लगाव नहीं था उस महापुरुष को, पद से भी लगाव नहीं था। हम लोग उज्जैन के कुंभ में थे, अखाड़े वालों को कहा साफ साफ मैं इस पद का भूखा नहीं हूं, मैं अभी छोड़ता हूं, लेकिन अगर तुमने संतों का मंडलेश्वरों का सम्मान नहीं किया तो लोकेशानंद एक क्षण भी इस पद पर नहीं रहेगा। ऐसा महापुरुष था। इसलिए उस महापुरुष को मैं नित्य प्रणाम करता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं। ऐसा महापुरुष हमारे जीवन में आचार्य मंडलेश्वर हमारा रहा। हृदयानंद जी सचमुच में महाराज जी के अनन्य भक्त रहे, और जब थे तब रहे, जब हैं अब उनके हृदय में वास कर रहे हैं। ये उनकी कृपा से ही इतना बड़ा कार्य हो रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े कार्य हृदय स्वामी जी कर रहे हैं ये सब उनकी कृपा से ही हो रहे हैं। और वो बड़े बड़े कार्य करते थे, जैसे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम, ये कोई नई बात नहीं है, ये हृदय जी ने ये वहीं से सीखा है। हम लोग कुंभ में थे उज्जैन में, तो पुरुषोत्तम जलोटा का पिताजी वो मंच पे मुझसे कहने लगे जाओ स्वामी जी मंच का थोड़ा ध्यान करो। मैं गया तो जलोटा के पिताजी पुरुषोत्तम जी बोल रहे थे। मैंने कहा ये तो जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे उच्चकोट के जो गायक थे, अच्छे अच्छे उच्चकोट के बड़े बड़े कलाकार थे, वो महाराज जी उनको बुला लिया करते थे और कार्यक्रम कराया करते थे, जिनके बुलाने में लाखों रुपए लगते हैं एक दिन के लिए, वो महाराज जी के आगे पीछे घूमते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसी महान विभूति के लिए
कितने भी शब्द कहे जाएं, लोकान हत्वा गीता में कहा गया है, लोगों की हत्या करने पर भी जिसके हृदय में ये ऐसा ना लगा मैंने कुछ ऐसा कर दिया, हिंसा कर दी, वो लोकेशानंद है। जिसने सारे लोगों पर साम्राज्य किया हो, मेरी दृष्टि में वो लोकेशानंद है। महाराज विश्वेश्वरन जी विराजमान हैं, अद्भुत दर्शन है। मैं बहुत समय से मंडलेश्वर भी रहा हूँ और संतों के श्री जीवन भी रहा हूँ। सबसे मैं पहले सूरतगिरी बंगला में ही महाराज महेशानंद जी जिंदा थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। हमारी सन्यास की भूमि में उनका एक विशेष नाम था। तो सूरतगिरी जी महाराज उस आश्रम के स्थापक थे। तो स्वामी जी के पास कोई व्यक्ति गया तो वो आश्रम कैसा था वो भी आप सुनिए। एक झोपड़ा सा बना करके गोल सा, उसके नीचे बैठे हुए थे, इतने वृक्ष थे। बस समाप्त कर रहा हूँ। अब मुझे यही पता, घड़ी मेरे पास है नहीं, और घड़ी मैं पुराना ट्रैक्टर हूँ, आप जानते हो पुराना ट्रैक्टर चले तो चले, तो चला तो चला। तो महाराज सूरत जी महाराज से पूछा कि इस आश्रम का क्या नाम रखा है? बोले बंगला। बंगला। और हमारे उसमें हरिद्वार में ये कि चेतन देव की कुटिया बड़ी मीलों में फैली हुई है। तो वहाँ कोई संत थे, महाराज चेतन देव जी, उनके व्यवस्थापक थे। उनसे पूछा महाराज इसका नाम क्या है? कि चेतन देव की कुटिया। कहने कुटिया मीलों में फैली हुई है और बंगला जो है वो छत्रे के नीचे है। तो इन महापुरुषों की ऐसी लीला रही। महाराज सूरतगिरी जी महाराज त्याग की मूर्ति थे। उसी व्यवस्था में बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंडलेश्वर उस आश्रम ने दिए। उसी श्रृंखला में आप श्री हैं और आज हमारे मंच का मंचन करने का जो सौभाग्य मेरे प्राप्त हो रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ महाराज जी से। अब जी कहते बोलो मत, मैं चुप हो जाता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध हमारे बीच महाराज श्री प्रकाशानंद महामंडलेश्वर जी महाराज, जिन्होंने अभी आशीर्वचन कहे अपने, और बहुत ही सुंदर वचनों में आप सबको उद्बोधन किया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ इस कार्यक्रम के जो आज के अध्यक्ष हैं हमारे बीच, सूरतगिरी बंगला, विले पार्ले मुंबई और पूरे भारत में अन्य अन्य जगहों पर बहुत सारे स्थान हैं, और भारत के अतिरिक्त भी विदेशों में भी बहुत सारे स्थान हैं। सभी स्थानों के महाराज परमाध्यक्ष हैं। और यहाँ आपने सुना है माता वैष्णो देवी इस ट्रस्ट, यहाँ इसके ट्रस्ट में भी महाराज श्री ट्रस्टी हैं। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी महाराज श्री के अंदर हो रही है। अब मैं महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ कि अपना आशीर्वचन हम सब के ऊपर देंगे। महाराज श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारब्धां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम सब लोग माँ भगवती वैष्णो देवी के चरणों में स्थान पर बैठे हुए हैं और ऐसे महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, जो वास्तविक दिव्य पुरुष धर्म की रक्षा के लिए आए हुए थे, जिनके
लोगों के लिए ही उनका आविर्भाव हुआ था। ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर जी की महाराज के निर्वाण रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके संयोजक, संचालक, आयोजक हम सबके हृदय स्थान में विराजमान ऐसे स्वामी हृदयानंद जी महाराज के आमंत्रण पर, उनके विशेष आग्रह पर जो जो यहाँ पर महापुरुष आए हैं, अभी अभी आप लोगों ने जिनके मुखारविंद से श्रवण किया, ऐसी वाणी ऐसी झरझर कर रही थी, लगता था कि सुनते जाओ, समय की मर्यादा है। ऐसे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, यहाँ पर पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विष्णु चैतन्य तीर्थ जी महाराज, और इसी जम्मू विभाग से महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज, ऐसे अनेक अनेक यहाँ पर दिव्य पुरुष, विद्वान पुरुष पधारे हुए हैं। और साथ साथ में आज वैष्णवी देवी माता का जो श्राइन बोर्ड है, जिनके कुशल प्रशासन में चल रहा है, ऐसे कुशल प्रशासक हमारे अंशुल गर्ग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे श्राइन बोर्ड के यहाँ पर 2 सदस्य, एक माता हमारी नीलमा जी, और साथ साथ में रघु मेहता जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अनेक यहाँ पर विद्वान महापुरुष हैं, और आप सब लोग यहाँ पर देश से विदेश से इस भूमि पर आए हैं ऐसे महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए, जो सचमुच महापुरुषों ने जिन शब्दों से उनका वर्णन किया है, उससे रत्ती भर भी वो कम नहीं थे, इससे अधिक थे। ऐसे महापुरुष का हम लोगों ने दर्शन किया है, उनका सानिध्य प्राप्त किया है, तो और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि बहुत समय तक उनके साथ में सानिध्य में रहा, और ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जो व्यवस्था है, व्यवस्था के पीछे चलने के बजाय उन्होंने व्यवस्था कैसे ठीक चले। जो हमारे अखाड़े होते हैं, अखाड़े में 2 प्रकार के वहाँ पर संत होते हैं। एक संत होते हैं जिनको हम लोग नागा दल बोलते हैं, जिसको हम अखाड़े के संत बोलते हैं, और एक होते हैं महामंडलेश्वर वृंद। शस्त्र और शस्त्र की जो अवधारणा है, शस्त्र और शस्त्र की, शास्त्र की जो परंपरा है, धर्म की रक्षा में दोनों ही काम करते हैं। शास्त्र काम करता है समाज में, और शस्त्र काम करता है जो आक्रांता होते हैं, जो आक्रमण करने वाले होते हैं, उनको रोकने के लिए। तो सदियों से हमारे समाज में, भारतवर्ष में ये दोनों ही परंपराओं ने कार्य किया है। तो ऐसी ही परंपरा का निर्वाह करने वाले और अखाड़े वाले, वो यद्यपि शास्त्र में पारंगत नहीं होते हैं, परंतु वो शस्त्र में पारंगत होते हैं। और इसीलिए जब कुंभ मेला होता है तो वहाँ पर उस कुंभ मेला में जो आचार्य होते हैं उनका सम्मान, जो महामंडलेश्वर होते हैं उनका सम्मान, और उनको स्नान कराने के लिए रोड ले जाते हैं, और वहाँ पर शस्त्र की पूजा होती है। आप लोग देखना कभी कुंभ मेले में, वहाँ पर भाले का पहला स्नान होता है, शस्त्र, और उसके पीछे उनका नेतृत्व करने वाले। शस्त्र से काम नहीं चलता है, शस्त्र कैसे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करने वाले उसके आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन आज 25 वर्ष पहले वो ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए।
ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म ही होता है, वो व्यापक होता है। और ऐसे महापुरुष को मैंने भी बहुत बार दर्शन किया। सन 76 में सबसे पहले वो बम्बई के एक विशेष कार्यक्रम में आए थे, वहाँ पर मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और तब से नित्य निरंतर हम लोग मिलते रहे। यद्यपि अखाड़े की व्यवस्था होती है, जूना अखाड़ा होता है, निर्वाणी अखाड़ा होता है, निरंजनी अखाड़ा होता है, उसकी अलग अलग व्यवस्था होती है। फिर भी मेले में वो व्यवस्था में हम चलते हैं। मेले के अतिरिक्त सब हम लोग एक हैं, हम भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार का उनका व्यवहार सन 76 से लेकर के, और जब अंतिम जब रुग्णावस्था में थे, और तब तक मुझे इस पद पर महाराज जी ने रखा था। उनसे जब मिलने गया, अद्भुत ऐसे व्यक्ति, मेरे उनके बालक के समान, फिर भी उन्होंने वही आदर करवाया अपने भक्तों से जो एक मंडलेश्वर का होता है। ऐसे महापुरुष जिनके प्रति हम अपने वचन जितने कहेंगे वो सब छोटे हैं, परंतु जब महापुरुष, जब पिता अपने पुत्र को जब बड़े होते हुए देखता है, अपने से बड़ा काम करते हुए देखता है, तो पिता प्रसन्न होता है। और वैसे ही गुरु भी जब अपने शिष्य को देखता है तो संपूर्ण योग्यता प्राप्त हो गई है और हमसे ज़्यादा काम करेगा, तो वो गुरु इतना आनंदित होता है और उस शिष्य को अपने हृदय पूर्वक आशीर्वाद देता है। तो उनके प्रति जो विश्वास रखने वाले, आदर रखने वाले, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवो तथा गुरो, एक शास्त्र में वचन आया है। जो हमारी भगवती में, भगवान ने अगर मेरा विश्वास होता है, भक्ति होती है, और वही अगर हमारी भक्ति गुरु में हो, यथा देवे तथा गुरु, तो उनके हृदय में वो सत्य का प्रकाश प्रकट होता है, ऐसा शास्त्र का वचन है। और हम देख रहे हैं कि अब गुरु भक्त, मैं दूसरे को नहीं कहूँगा यहाँ पर, परंतु जो होते हैं, गुरु भक्त कैसे होना चाहिए, तो गुरु भक्त, क्योंकि गुरु ने हमें जो दिया है वो कभी भी उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती है। मैं परसों एक बार कह रहा था किसी सभा में, जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो जगत के दृष्टि में सबसे छोटा होता है। जगत की दृष्टि में उसके सामने कुछ नहीं होता है, ना कोई पद होता है, ना कोई प्रतिष्ठा होती है, ना कोई ऐश्वर्य होता है, परंतु वो संपूर्ण त्रैलोक्य से भी उसके पास में अधिक सत्ता होती है, परंतु दिखती नहीं है। और वो जो परमात्मा का जो स्वरूप, वो ब्रह्मज्ञानी होता है, जब अपने शिष्य पर दृष्टि रखता है तो शिष्य को और कुछ नहीं देता है, शिष्य को अपने समान बना देता है, शिष्य को वैसा ही नहीं रखता है, शिष्य को केवल वैभव में नहीं रखता है, उसको अपने समान बना देता है। इसीलिए संभवतः महाराज जी का नाम भी उन्होंने हृदयानंद रखा। अपने जो हृदय में उनके भाव थे उन्होंने अपने सामने प्रकट किए, और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। देखो, एक बात होती है, चाहे भगवान का स्मरण करो, चाहे गुरु का स्मरण करो, उससे आपको पुण्य का लाभ होगा, उससे आपके अंतःकरण में निर्मलता आएगी। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर आकर के हम गुरु की क्या परंपरा है, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ये तो हम केवल जानने के लिए नहीं है, वास्तविक अगर शिष्य बनने का हमारे में सामर्थ्य हो तो हमारे गुरु हमारे लिए ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और भगवान शिव भी हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और ऐसे महान परंपरा से जुड़े हुए हैं। संत होने का मतलब कदापि ये नहीं है कि आप किसी से मिलो नहीं, किसी से जुलो नहीं, कहीं कुछ जाओ नहीं, कहीं कोई आओ नहीं। जब महाराज श्री जी कुंभ मेला करते थे तब वहाँ पर एक विशेष रूप से अन्नक्षेत्र चलता था,
प्रातः काल आते थे लोग, और वहाँ पर जो दक्षिण के व्यंजन होते थे वो लोग आकर के वहाँ पर प्रातः काल आकर के उससे अपनी क्षुधा तृप्त करते थे और वहाँ पर उनको आनंदित करते थे कि ऐसा भी कोई महापुरुष है जो हमारा भी ध्यान रखता है। इसलिए ऐसे महापुरुष व्यापक रहते हैं और व्यापक में होते हुए और फिर अपने आप को नहीं भूलते हैं। मैंने हमारे स्वामी जी से कहा था कि आपको कोई ऐश्वर्य मिले, आपको कोई सम्मान मिले, आपको कोई पद मिले, परंतु आप है क्या, उसका आप अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस जगत में सर्वथा पृथक रहेंगे। जैसे कमल होता है जल में, कमल के समान अगर हम रहेंगे और वो महापुरुष ही रह सकते हैं, और वैसे महापुरुष रह सकते हैं जिनका नाम हमारे सम्मान से हम कह सकते हैं कि वो परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लोकाचार्य जी महाराज थे। इसलिए हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो वैसे नहीं है, परंतु वैसा होने का अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हम परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं, परमात्मा समान ही हो सकते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज हम इस कार्यक्रम में आए हैं, बड़े बड़े महापुरुष आए हैं और बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने स्मरण व्यक्त किए हैं। यद्यपि जब सन 98 का कुंभ था उस समय थोड़े अस्वस्थ थे महाराज जी, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे। जब मैं वहाँ गया, मैं थोड़ी देर बैठा, कुछ बोले नहीं, केवल इतना है, संतों का केवल इशारा हो, संकेत हो, समझने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। और जिस दिन आपने संतों के गुरुओं के संकेत को आपने समझना शुरू कर दिया, आपका कल्याण उसी समय से होना प्रारंभ हो गया, मैं समझता हूँ। और आपको एक बहुत अंदर की बात है, लोगों ने समझा कि महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया होगा। अखाड़े वाले लोग मेरे पास आए, उन्होंने महाराज जी आपको मैं कह रहा हूँ, परमानंद जी, हरिगिरी जी, वो सब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज अगर संभव हो। मैंने कहा नहीं, मैं पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ, आपके साथ में जुड़ना कठिनाई है, आप आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात अभी वर्तमान आचार्य को भी पता है। ऐसे महापुरुष जिनके एक दर्शन मात्र से बड़ी सी बड़ी जो सम्मान है वो सामने घूमते हुए आया, ये उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, ऐसा उनकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ पर हमारे श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं, प्रशासक है, वो भी बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ दो यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, नीलिमाला जी और हमारे रघु मेहता जी, और हमारे वर्तमान में जो यहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। और इस संस्थान को कितना आगे ले जाना है, कैसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य करना है, जब हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, हमारे अधिकारीगण बैठते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी ये संस्था विश्व में श्रेष्ठ हो और सब कुछ यहाँ पर देने वाली हो। ऐसे संस्था में हम एक बात और चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हो, कम से कम वर्ष में एक बार संत लोग आए और यहाँ पर धर्म की चर्चा करें, संस्कृति की चर्चा करें। हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम लोग राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, हम किसी व्यक्ति को, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की ऊंच नीच नहीं कहेंगे, केवल अपनी बात कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में हम ये विचार करें कि इतना सुंदर स्थान बना हुआ है, यहाँ आकर के हम ऐसी चर्चा करें, तो मैं समझता हूँ कि जिनके लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा है और उनकी प्रेरणा से ये शब्द निकल रहे हैं। भविष्य में जो इस आध्यात्मिक वातावरण को आगे ले जाने वाले, धर्म की चर्चा करने वाले, संस्कृति को बचाने वाले यही हैं।
और इनके द्वारा ही बचा हुआ है, और आज से नहीं अनादिकाल से ये परंपरा यहाँ इस पवित्र भूमि पर बनी रहे, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और अधिक महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धांजलि होगी नहीं। तो इतना ही कहते हुए यहाँ पर आप आए हैं, और मैं समझता हूँ कि अब कुछ छोटा सा कोई कार्यक्रम है, और वो करते हुए फिर आज के महाराज जी जो 2 शब्द बोलेंगे, अपने भाव व्यक्त करेंगे, तो इसके बाद में जैसे भी होगा कार्यक्रम। अब हमारे मंच मंत्री उन्होंने बहुत सुंदर रूप से इस मंच का संचालन भी किया, और मैं तो सचमुच बहुत तो मिला नहीं हमारे महाराज जी से, परंतु आज पता लगा कि जो जिसको कुटिया बोलते थे वो मेलों में फैली हुई है, और जहाँ पर सैकड़ों मकान हैं उसको छोटी से बंगला कहते हैं। तो महाराज जी सब जानते हैं, जो ऐसे ही मिलते रहे। तो मुझे लगता है कि ये आज का कार्यक्रम महाराज जी का जो उद्यम था, 1 वर्ष से लगे हुए थे, और वो आज मुझे लगता है कि ये सफल हो गया, और सफलता ही नहीं, ये एक मार्ग निकला है। तो इतना ही मैं अपने कहते हुए अपने वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। जय माता दी। सत्य सनातन धर्म की हर हर। अभी अभी महाराज श्री आगे का कार्यक्रम न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुर् अधिकं तपे तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदम मुझे वेदांतम मुझ सूर्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक चींटी के समान हूँ, और मंच पर जितने भी महापुरुष हैं वो एक हस्ती के समान, और इतनी अनुकंपा के मैंने कल भी कहा था कि केवल एक फोन मात्र से, और आज तो जिनकी सौजन्य से यह हमें स्थान मिला, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है उसके एक नहीं 3 बोर्ड मेंबर और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। समय की कुछ ऐसी दुविधा है, सबकी बहुत व्यस्तताएं हैं। अभी 12:30 बजे ही अंशुल जी को जाना है, उनकी फ्लाइट है, स्वामी जी की भी फ्लाइट है। और आज के अपने अपने उद्बोधन में मेरी कुछ ऐसी स्मृतियां सबने कुरीद दी हैं। कल जिस पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ और जिसको नाम दिया था हमने मधुर स्मृति दर्पण, तो आज सबको सुन के लगता है कि वो बहुत छोटी रह गई। 72,000 नाड़ियां हैं, और इन संतों ने तो मेरी 72 लाख स्मृतियां आज उजागर कर दी। पर मैं बोलना भी चाहूं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, एक में दूसरी चली जाएगी। अनेक वर्षों से एक इच्छा थी, एक प्रयास था मेरी इष्ट
मेरी आराध्या और मेरा सर्वस्व, बचपन से लेके जिनकी गोदी में आज मैं बैठा हूं और उन्हीं की गोदी में खेलता रहा। श्रीमद् देवी भागवत के सप्तम स्कंद में 32 से 40 9 अध्यायों के अंदर एक ऐसा विषय था जिस पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पुस्तक नहीं छपी। श्रीमद् भगवत गीता की 18 अध्याय हैं, लेकिन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उस देवी गीता के उसके एकदम आधे 9 अध्याय हैं। मैं विचार करता था कि ये इतनी छोटी क्यों है। श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी है और देवी भागवत अर्धश्लोकी है, केवल आधा श्लोक। दोनों की व्याख्या परम श्रद्धे व्यास जी ने की है। वो ज्ञान जब विषाद युक्त हो गए अर्जुन, तो भगवान ने दिया और युद्ध क्षेत्र में दिया गया। वहां भगवान को अर्जुन का मोह भंग करने के लिए वो गीता सुनानी पड़ी, लेकिन ये हिमालय के राजमहल में दिया गया और देवताओं ने स्वयं हिमालय के साथ प्रार्थना की कि हे मां, हम आपका स्वरूप जानना चाहते हैं। जैसे दिव्य अथर्वशीष में आया काशी द महादेवी थी। बड़ा छोटा सा प्रश्न किया कि हे भगवती, आप कौन हैं बताइए। अब वो समय नहीं कि मैं उतनी व्याख्या करूं, सबकी व्यस्तता है। अनेक वर्षों से प्रयास किया और पिछले लगभग 5-6 महीने से चर्चा चल रही थी। पहले मैंने अंशुल जी के साथ कार्यक्रम बनाया कि नवरात्रि में स्वामी जी भी आ रहे थे, विदेश गए हुए थे, कि हम उन्हीं माँ भगवती जिनको ये पुस्तक समर्पित की है उनके ही प्रांगण में, उनके ही सामने इसका विमोचन करेंगे। लेकिन किसी कारण स्वामी जी उस समय नवरात्रि में यहाँ नहीं आ पाए। मेरी भी चर्चा उनसे हुई और अंशुल जी की भी हुई। तो फिर ये तय हुआ कि उनके आने के बाद कार्यक्रम बनाएंगे। फिर भी कभी सोचा कि भवन पे करें, गवर्नर साहब आ जाएंगे नवरात्रि में, यहाँ कटड़ा में प्रतियोगिताएं होती हैं, उस मंच पर करें। लोगों ने अनुरोध किया, लेकिन हुई है वही जो राम रुचि राखा। शायद पिछले जितने भी कार्यक्रम बने थे उतने इतने संतों का सम्मिलित होना संभव नहीं हो सकता। राहुल जी ने बहुत प्रयास किया, सुदेश जी भी लगे रहे कि हम महामही उपराज्यपाल जी के द्वारा इनका विमोचन कराएं, लेकिन मां भगवती की इच्छा थी कि नहीं, संतों के द्वारा, और जिस संत की कृपा से हम उसको लिखने में समर्थ हुए, उन्हीं के इस कार्यक्रम में उसका विमोचन हो। तो आज समय आ गया है, आप स्वयं उसको पढ़ेंगे। इस विषय पर पहली पुस्तक है और माँ भगवती वैष्णो देवी को ही हमने समर्पित की है आज मंच पर, और आप लोग जितने उपस्थित हैं सबको पुस्तक मिलेगी। और बाकी पुस्तक मेरे माध्यम से नहीं, आपको श्राइन बोर्ड के माध्यम से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको समर्पित कर दी है और हमको जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनसे ही लेंगे। समय इतना ही है। मात्र एक स्मृति पिछले 2 दिनों से चर्चा हो रही है, बहुत से विषयों की यहाँ आई, आज भी हुई, कल भी हुई। संतों ने बहुत सुंदर संदेश दिए हैं यहाँ से।
उज्जैन को महापर्व था और हमारी संन्यास पर्व में एक प्रक्रिया है जिसको हम विरजा होम कहते हैं। अर्धरात्रि को जिस स्थान पर कुंभ है वहां नदी में हम नए महात्मा को लेके जाते हैं और आचार्य के द्वारा ही वो प्रक्रिया संपन्न होती है। उस दिन महाराज जी लगभग 2000 नए नागा साधु बने और सबको जल में खड़े करके स्वामी जी ने मंत्र बोला। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो प्रसन्न मुद्रा में थे गुरुदेव, और जब गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में हो ना तो हिम्मत बढ़ जाती है थोड़ी कि आज खतरा नहीं है। मैंने पूछ लिया कि गुरुदेव पहले समय में साधन नहीं था, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर ऐसे छोटे छोटे से माइक आ गए कि आपकी आवाज सब तक पहुंच जाए और सब सुन लेते। पीछे इतनी दूर तक जो नागा खड़े हैं आपकी आवाज भी उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची, मुझे शंका है उन्होंने सुना है या नहीं सुना है। मैं ये सत्य बात बता रहा हूं। महाराज जी वहीं उसी स्थान पर भूमि पर बैठ गए, मुझे भी कहा बैठ जा। वो बात दोहराऊंगा नहीं, मुझे क्या पुकारते थे आप सुन चुके हैं सब संतों से। कहने लगे हृदय जो संत बनने के लिए आया है ना, और जिसके मन में सचमुच इच्छा है वो मेरे से 100 मील भी खड़ा तो मेरी ध्वनि सुन लेगा, पर वो मैं शब्द नहीं बोल सकता जो उन्होंने बाकी के लिए कहे। उनको तो मैं एक नहीं 1000 माइक लगा के भी बोलूं तो सुनेगा नहीं। कल जो बात यहां से कही गई, आप यहां बैठ के संतों के मुख से झड़ा निकला हुआ एक एक शब्द इतना कीमती है। इधर उधर मोबाइल देखते हुए वीडियो बनाते हुए अगर आप व्यर्थ कर रहे हैं तो उन जैसी ही परिस्थिति आपकी भी रही। कल आपने सुना बूंद वही है कहीं भी पड़ जाए। ये 3 दिवसीय सत्र था और मैं कहता हूं यहाँ अमृत की नदियां इस मंच से बही, बड़े बड़े कुंभों में इतने सुंदर लोगों के संदेश, महापुरुषों की एक एक शिक्षा आपको एक का भी अनुकरण कर लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। और स्वामी जी ने अभी जो बात कही, और मुझे गर्व है कि अभी प्रशासनिक अधिकारी भी हमें सहयोग दे रहे हैं। हमने इच्छा जाहिर की उनसे भी, वो भी कहते हैं हम पूरा प्रयास करते हैं। और निरंतर 3 दिन से चर्चा चल रही है, आज एक नहीं 3 बोर्ड मेंबर हैं। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी घोषणा आज के दिन ही, आधा बोर्ड तो यहाँ है ही, कि वो कार्यक्रम जो हम सब संत चाहते हैं और ये चाहते हैं क्योंकि हम शीर्ष पर बैठे हैं, कश्मीर भारत का शीर्ष है और वो यहीं से प्रारंभ हो और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में वो संदेश यहीं से फैले, तो हमारी इष्ट, हमारी भगवती माँ वैष्णो देवी और मेरा प्रदेश दोनों का नाम पूरे विश्व में गूंजेगा। अब हम उस पुस्तक का विमोचन सभी संतों के द्वारा, बोर्ड के सदस्यों के द्वारा और उसके प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, बड़ी सुंदर पुस्तक है, जब जब आपको समय मिले उसको पढ़ना। परमश्रद्धेय स्वामी जी द्वारा।
बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस एसपी वैद जी पधारे। हम चाहेंगे कि वो भी मंच पर आए। हमारे बोर्ड मेंबर नीलम श्रीन जी और रघु जी से मैं चाहूंगा कि वो एसपी वैद जी को शॉल दे के सम्मानित करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रमन भल्ला जी के लिए मंच पर ही आ जाइए, फिर आपको नीचे बिठाएंगे। चीफ सेक्रेटरी जी भी हमारे बीच में है, उनको भी शाल दे के सम्मानित करें। नीलम नीलम श्री, हाँ नीलम श्री जी का बिल्कुल चला।
अभी हमारे कटरा से SHO पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत सत्कार हो रहा है। स्वागत करते हुए महाराज श्री। निशांत जी, कटरा से जो SHO हैं निशांत जी, उनका स्वागत करते हुए। दो शब्द अभी हमारे बीच वेद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े अध्यात्म के गुरुओं के बीच मुझे आने का मौका मिला। मैं समझता हूँ मेरा जीवन धन्य हुआ और भगवान एक एक पल उनकी मर्जी से चलता है। और जैसे कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, शायद मेरे किस्मत में ये दिन और ये घड़ी लिखी थी कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं धन्य हुआ। मैं सिर्फ 2-4 शब्द बोलूँगा, ज़्यादा समय नहीं है और मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा भी नहीं। आज भारत में एक ऐसा युग का उद्यान हो रहा है कि आने वाली 1000 साल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे थे, आने वाला 1000 साल की नींव आज आप सब लोग रख रहे हैं, जो आने वाला भारत बनने वाला है। और इसमें ये देश दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और इसमें किसी को कोई शक नहीं है जिस तरह से भारत उभर रहा है और बहुत जल्दी एक महाशक्ति बनने वाला है। और हमारा जो अध्यात्म, पहले भी भारत दुनिया का, यहाँ जिस तरह IB लीग यूनिवर्सिटीज़ USA में आज हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक समय था दुनिया के बच्चे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आते थे, जिनको यहाँ जो आक्रांता आए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं कल ही एक पढ़ रहा था एक भारत के हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक एंड ब्रिटिश इन्वेजन्स ऑन इंडिया, जिसका मतलब हुआ कि जो भारत पर हमले हुए, आपको पता है यहाँ इस्लामिक रूल भी रहा और उसके बाद अंग्रेज़ों का भी रूल रहा, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो लगभग 700 AD से भारत पर हमले होते रहे और यहाँ उन हमलों से पहले दुनिया का 33 से 34% GDP भारत का था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना भारत में कितनी एक इकोनॉमिक पावर थी। दुनिया का 1/3, मतलब अगर पूरी दुनिया में जो दौलत है, जो पैसा है, अगर वो गिना जाए उसका 1/3 हिस्सा हिंदुस्तान में था। दुनिया में सबसे अमीर देश भारत था 700 AD के वक़्त, जब
यहाँ लोग लूटने के लिए, हमला करने के लिए आए, और उसी जो लोग यहाँ हमला करके फिर यहाँ रूल करके लगभग 500 साल यहाँ मुगल और बाकी शासन रहा, तो उन्होंने जिन्होंने यहाँ हमले किए या राज किए, उनके लोगों ने वापस जाकर लिखा है कि किस तरह से हमने भारत पर अपना जो लूटमार की या जो हमने राज किया या हमला किया। तो एक एस्टीमेट के मुताबिक 400 से 500 मिलियन, जो करोड़ में 40 से 50 करोड़ लगभग नंबर आता है, 40 से 50 करोड़ लोगों का कत्ल हुआ भारत में अगर पिछले 1500 साल में देखा जाए। तो एक बहुत बड़ा कत्ल, नरसंहार हुआ, जिसके बारे में दुनिया बात नहीं करती। दुनिया ज्यूज के बारे में बात करती है, हॉलोकास्ट हुआ जर्मन का, लेकिन मैं समझता हूं अगर इन लोगों की हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि 4 से 5, 40 से 50 करोड़ लोगों का नरसंहार भारत में पिछले 14-16 साल में हुआ। और यहाँ बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, और बहुत सारी औरतों को, लाखों में औरतों को यहाँ से लिया गया और मंडियों में बेचा गया। तो ये एक हिस्ट्री रही है, ये जानना जरूरी है। इसमें आज जो हमारे बाकी भाई हैं उनकी गलती नहीं है, वो आप ही की तरह जबरन उनको मजबूर किया गया, क्योंकि उस वक्त जब शासन वैसा था वो कहते थे या तो आप वो दीजिए, जजिया दीजिए, नहीं तो कन्वर्ट होइए। तो इसमें उनको जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके उनको होना पड़ा। तो ये एक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें ये किताबों में बताया नहीं गया। धन्यवाद, नमस्कार। समय का अभाव होने के कारण से बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में रह गए हैं। हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, आपने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पूर्णाहुति की तरफ 4 से 6 बजे तक आज सुंदरकांड और रात्रि 8 से 10 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे यहाँ चलते हैं प्रतिदिन, वो कार्यक्रम अभी चलेंगे। इसके लिए सब लोग समय से पधारें। अब हम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, वैष्णव माता की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव।